क्या आपकी आंखें पीली रहती हैं? क्या आपकी त्वचा के रंग में पीलापन आ रहा है? क्या आपके पेट में दर्द और सूजन है? क्या आपको चक्कर आते हैं और वॉमिटिंग होती है? क्या आपके पैरों में सूजन रहती है? अगर हाँ, तो आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिफाली बग्गा। जीवा हेल्थ शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिवर डिसऑर्डर के बारे में। फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं, जैसे फैटी लिवर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई जैसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह क्या है? पोल्यूशन या हाइजीन? खाने पीने की चीज़ों में हाइजीन का ना होना या कोई और वजह? लिवर की प्रॉब्लम्स का इलाज क्या है? क्या आयुर्वेद में लिवर से रिलेटेड समस्याओं का कोई सटीक उपाय है? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं। जी, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? आई एम गुड। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लिवर डिसऑर्डर्स के बारे में और डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं। और आपको हम बता दें कि लिवर डिसऑर्डर्स के बारे में हम काफ़ी सारे सवाल लेंगे, और अगर लिवर डिसऑर्डर से रिलेटेड आपका भी कोई सवाल है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट नाउ। आपको ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगा। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर चौहान, पहला सवाल मेरा यह है कि लिवर डिसऑर्डर आजकल बहुत लोगों में पाया जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। जी जी। तो इसकी वजह क्या होती है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि लिवर की प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को होती हैं, खासतौर से फैटी लिवर। लेकिन उनको मालूम नहीं है क्या करना है। अक्सर कई बार डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, वो कहते हैं जी ग्रेड 1 फैटी लिवर मेरा है जी। तो डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ा परहेज करिए, कुछ थोड़ा ध्यान रखिए। बट लेट मी टेल यू, लिवर जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ध्यान से सुनिए जरा इसको। आयुर्वेद के अनुसार लिवर का जो मेन फंक्शन है वो मेटाबॉलिज्म यानी पाचन, और आयुर्वेद में जो है हम दूसरा इसको दूसरी भाषा में कहते हैं अग्नि। तो अग्नि के द्वारा जो काम होता है उसका लिवर के साथ कॉम्बिनेशन है। लिवर का एक मुख्य कारण है जो आपने पूछा कि क्या वजह है। लिवर जब खराब होगा आपका, तो आयुर्वेद की भाषा में अगर हम कहें तो जब पित्त बढ़ता है हमारे शरीर में, तो जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, ऑफ कोर्स आपको मालूम है अल्कोहल से लिवर खराब होता है। चाय से भी होता है, कॉफ़ी से भी होता है, स्मोकिंग से होता है, या जितनी केमिकल मेडिसिन आप खाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ लोग खा रहे होते हैं तो वो लिवर को ही पचानी पड़ती है। या हमारे भोजन में अगर पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, जंक फूड जो खाते हैं लोग, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, और उसके अलावा जो है जो एनवायरनमेंट में, बाहर के वातावरण में जो प्रदूषण है, पॉल्यूटेंट्स हैं, अपच भी एक कारण होता है। जब आपका खाना ठीक से नहीं पचता है, आम बनता है, ये आम जो है आपके लिवर में जाकर के ब्लॉकेज पैदा करता है, वहाँ जाकर जम जाता है। एक शॉर्ट में आपको अगर याद रखने वाली बात बताऊं तो जितने भी गर्म तासीर वाले चीज़ हैं, तली हुई चीज़ें, मिर्ची, मसाले, तीखा, ये लिवर को अच्छे नहीं लगते। लिवर को एल्कलाइन डाइट अच्छी लगती है, कूलिंग चीज़ें अच्छी लगती हैं। डॉक्टर, हम लिवर डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं और जीवा में बहुत सारे ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं जो स्पेशली ट्रीटमेंट देते हैं। इसी बीच हमारे बीच जुड़ रहे हैं अब डॉक्टर मुकेश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर मुकेश, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे जीवा में बहुत सारे लिवर डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स आते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है? एक सिंपल सी बात है, हर बीमारी का अलग अलग कारण रहता है। उसी तरीके से हर आदमी के लिए अलग अलग कारण की वजह से कई परेशानियां पैदा हो जाती हैं। पहला जो प्रोटोकॉल सिद्धांत होता है किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए, वो होता है निदान परिवर्जन, यानी कि अवॉइडेंस ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि बीमारी के कारण को दूर करना। उसके आगे जो भी उसके अंदर दोष इन्वॉल्व हैं, अग्नि का स्टेटस क्या है, कौन से धातुज इन्वॉल्व हैं, उनके अनुसार उसकी चिकित्सा से संबंधित जो बेस्ट मेडिसिन होती है, हर्ब्स होती है, जिसकी वजह से लीवर में क्लिंजिंग हो, लीवर का डिटॉक्स हो, लीवर को रिजुविनेट किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए,
वो सारा प्रोटोकॉल सिस्टम के अकॉर्डिंगली फॉलो किया जाता है. सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू that it is a best system and it is a perfect combination of authentic as well as modern approach. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश। और जैसा आपने बताया कि जीवा में जो डॉक्टर्स हैं अलग अलग टाइप के जो रोग हैं हमारे, ख़ास तौर से जो इनक्योरेबल डिजीज़ जिनको आज बोला जाता है, जिसको कहते हैं असाध्य रोग, इसका कोई इलाज नहीं है, लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे रोगों से परेशान हैं, इनके लिए हमारी एक विशेष टीम है जीवा में। और बड़ी अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है कि जब ये टीम काम करती है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डीप लेवल पर जाकर के रूट कॉज को भी ढूंढते हैं, पैथोजेनेसिस पूरा ढूंढते हैं, जिसको आयुर्वेद में संप्राप्ति कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में जो चिकित्सा लिखी है, जो चिकित्सा के सूत्र लिखे हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए जब हम इलाज करते हैं तो मुझे खुशी हो रही है आपको साथ ही शेयर करते हुए कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें उसमें मिलते हैं। जी तो दोस्तों, आयुर्वेद के ऑथेंटिक साइंटिफिक मॉडल को फॉलो करता है जीवा आयुर्वेद। हर रोगी का उसके नेचर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट यानी पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। और आप भी अपने पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं अपने नज़दीकी जीवा क्लिनिक्स में या जीवा सेहत के नंबर पे वीडियो कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर चौहान, हम अपने हर एपिसोड में वीडियो कॉलर की बात सुनते हैं, उनके सवाल लेते हैं। जी बिल्कुल। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए सुनते हैं उनका सवाल क्या है। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नाम कंचन लता है। मैं गोरखपुर में रहती हूँ और मैं जीवा आयुर्वेद से काफ़ी लंबे समय से 6 सालों से जुड़ी हूँ और जीवा आयुर्वेद की दवाइयाँ प्रोडक्ट्स मुझे सूट करते हैं। और 3 साल पहले करीब मुझे हाइपोथायराइडिज्म हुआ था और काफ़ी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो 6 महीने पहले मैंने जीवा आयुर्वेद में डॉक्टर से बात की और बताया अपनी प्रॉब्लम्स को कि मेरा थायराइड TSH जो है हमेशा लो ही रह रहा है और वो बढ़ नहीं रहा। और वहाँ डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि इसका ट्रीटमेंट है। इस समय मेरा थायराइड कंट्रोल में है, लेकिन कंटिन्यूसली मेरे बाल झड़ते रहते हैं। मैं उसके भी ट्रीटमेंट्स ले रही हूँ, लेकिन मेरे बाल कंटिन्यूसली झड़ते ही रहते हैं। अभी तक मेरा कोई इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिला है। जी देखिए, आपको उपाय बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपकी जो प्रॉब्लम थायराइड की है, और आपको मालूम है कि जब एक बार थायराइड होता है, चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, तो ज़िंदगी भर आपको गोली खानी पड़ती है। डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि आपको पूरी लाइफ लॉन्ग गोली खानी पड़ेगी। अभी 6 महीने केवल आपको हुए हैं जीवा से दवाई लेते हुए और आपका थायराइड नॉर्मल रेंज में चल रहा है। तो मैं आपको पहले तो सजेस्ट ये करूँगा कि अभी कम से कम 6 महीने और दवाई खानी है, आपको छोड़ना नहीं है। लाइफ लॉन्ग वर्सेस 1 साल बहुत बड़ी बात नहीं है। एक जगह आपको पूरी ज़िंदगी गोली खानी है, एक जगह आपको 1 साल दवाई खानी है केवल। और जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम आपने बताई या आपने जोड़ों के दर्द की हल्का फुल्का जो स्वेलिंग आती है, ये थायराइड से ही जुड़ी प्रॉब्लम है। थायराइड में हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, खासतौर से आपको जो हाइपो है, तो वो स्लो हो जाता है, हमारी अग्नि थोड़ी मंद हो जाती है। तो एक तो थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण आप नियमित रूप से सेवन करिए, बहुत बढ़िया रहेगा कि आधा चम्मच सौंठ सुबह, आधा चम्मच शाम को। क्या करना है आपको, इसको या तो शहद में मिला के चाट लीजिए या गर्म पानी से सेवन करिए। एक धनिया पाउडर आपके घर में होगा तो धनिया पाउडर 1 चम्मच रात को 1 गिलास गर्म पानी में डाल के रख दीजिए। सुबह खाली पेट उसको पीना है, छान करके केवल पानी पीना है, जो बचेगा उसको बाहर फेंक दीजिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी आराम आ गया है और अब हमें यही देखना है कि रोग आपका बिल्कुल ठीक हो जाए, ताकि आपको फिर आगे दोबारा प्रॉब्लम्स ना आए। जी, थैंक यू डॉक्टर फॉर आंसरिंग दिस। जब भी आप इसी तरीके के सवाल आंसर करते हैं तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए एक ये एग्जाम्पल होता है या फिर एक तरीके से केस स्टडी के रूप में जिनके सवालों के जवाब होते हैं, क्योंकि उनके लिए भी वही चीजें काफी रिलेटेबल होती हैं। तो वैसे ही मुझे आपसे पूछना था आज के टॉपिक के बारे में। लिवर डिसऑर्डर्स के बहुत सारे केसेस जीवा में आते होंगे। आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा केस रहा है जो बहुत डिफिकल्ट हो और वहां पर आकर हील हुआ हो? जी, जीवा में पिछले 3 साल के अंदर अगर हम डेटा देखें लिवर का,
तो 12,881 पेशेंट्स लिवर डिसऑर्डर लेकर आए। हर तरह के पेशेंट इसमें थे, पीलिया से लेकर के फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, इवन सिरोसिस ऑफ लिवर, फाइब्रोसिस ऑफ लिवर और एप्सस, लिवर एप्सस। आपने पूछा कोई डिफिकल्ट केस बताएं, तो मैं आपको एक डिफिकल्ट केस यहाँ बताने वाला हूँ। वैसे तो लिवर के जो केसेस हमारे पास आते हैं मोस्टली सारे ही डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन ये स्पेशल केस जो है एक लिवर एब्सेस का है। ये पेशेंट हमारी क्लिनिक, इंदौर क्लिनिक में आया था। देखिए हमारी अलग अलग क्लिनिक्स हैं पूरे भारत में, सब जगह से हमें सफल जो है केस स्टडीज मिलती हैं। इंदौर क्लिनिक में ये आया, 1-2 महीने जो है, करीब 2 महीने से इसको लिवर एब्सेस डायग्नोज हो चुका था ऑलरेडी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे जब पेशेंट जीवा में आते हैं जिनको सर्जरी सजेस्ट की गई है, कई बार घुटनों की सर्जरी, कई बार कमर की सर्जरी या कई बार और कोई सर्जरी, तो हम क्या करते हैं कि जीवा के डॉक्टर्स जो हैं उसको पहले आयुर्वेदिक तरीके से एनालाइज करते हैं। तो इस पेशेंट को भी क्या था, ब्लोटिंग इसको होती थी, काफ़ी शिकायत रहती थी। राइट साइड में, लिवर के साइड में इसको बहुत पेन रहता था, गैस फॉर्मेशन होती थी और इसके साथ साथ इसको हल्का सा ठंड के साथ बुखार भी रहता था। एब्सेस जब होता है तो फीवर आ जाता है। तो ये पेशेंट लगभग जो है 8 महीने इसने इलाज किया। उसके बाद जब इसने दोबारा अल्ट्रासाउंड किया तो बिल्कुल इसका लिवर हेल्दी था। एब्सेस तो काफ़ी पहले ठीक हो गया था, लेकिन कोई और किसी तरह की प्रॉब्लम उसको बिल्कुल नहीं थी। और उनका जो मॉडर्न मेडिसिन का जो डॉक्टर था, उसने जब ये रिपोर्ट देखी तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो आपका भी कोई भी डिफ़िकल्ट रोग हो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जीवा में संपर्क करिए। हमारी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दे विल गेट इन टच विद यू एंड दे विल हेल्प यू। बिल्कुल डॉक्टर। और एक बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल मीडिया पर बहुत सारे आयुर्वेद को लेकर और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स को लेकर एड्स चलते हैं, मगर वो सारे सही हैं ऐसा नहीं है। तो जागरूक रहिए और ऑथेंटिक आयुर्वेद अपनाइए। इसलिए नोट कीजिए सेहत का नंबर ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। दोस्तों, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के उपाय, ट्रीटमेंट और रेमेडीज का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वील बी राइट बैक। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10